हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज ह्यूमन सिंबल क्लास में हम अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक नेटवर्क सिंप्लीफाई करके दिखाया था। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर ये देखेंगे, एक दो नेटवर्क और आपके सामने मैंने रखे हैं। इन नेटवर्क्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और ये देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं, राइट। तो आइए एक नेटवर्क सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे जो एक ट्रायंगल टाइप से बना हुआ है, और ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है जिनके वर्टिसेस जो है वो कनेक्शंस के थ्रू जुड़े हुए हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, ये आर्म अगर आप देखेंगे इस तरह के आर्म, हर एक ईच एंड एवरी आर्म जो है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर मैंने यहाँ दिया है, राइट। अगर आप इन दो आर्म्स को देखेंगे तो इनके कॉमन कनेक्शंस है इधर और इधर, यानी ये दोनों पैरेलल में। और जब दो आर्म पैरेलल में होती हैं तो ये जो ए बी आर्म है, ए बी आर्म ए बी, ये इसमें दोनों आर्म्स पैरेलल में है। तो पैरेलल में किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है? मान लीजिए इस आर्म ए बी को मैं r1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? 1/r1 = 1/r + 1/r, राइट। So this becomes your 2/r, so r1 comes out to be r/2. Similarly AC आर्म को देखेंगे और BC आर्म को देखेंगे तो उनके जो रेजिस्टेंसेस है वो इसी तरीके से आप इवैल्यूएट करेंगे, राइट। तो उन्हें R2 और R3 से मैं डिनोट कर लेता हूँ, और तीनों जो रेजिस्टेंसेस है आर्म्स के वो R/2 निकल के आएंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस triangular network, this network simply becomes like this. ये नेटवर्क ऐसा हो जाता है कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद, and each and every arm has resistance R/2. I hope you understand, right? So इसके बाद जब इस नेटवर्क को फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो कोई भी दो टर्मिनल्स आप ले लीजिए। लेट अस से BC हम ले लेते हैं जिसके अक्रॉस हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो B से C जाने के दो रास्ते आपके पास, BAC एंड डायरेक्टली BC। तो BAC में दो रेजिस्टेंसेस पाथ में आपके आ रहे हैं R/2 एंड R/2, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में कंसीडर किए जाएंगे, राइट। तो अगर इसे मैं R4 बोल देता हूँ, राइट, R4 से डिनोट करता हूँ, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे R/2 + R/2, एंड दिस कम्स आउट टू बी सिंपली R। एंड BC जो रेजिस्टेंस है R5 बोलिए, इट इज R/2। और उसके बाद ये आर्म और ये आर्म दोनों पैरेलल कनेक्शंस में है, तो इनका फाइनल जो रिजल्ट होगा, दो आर्म्स का रिजल्ट किस तरीके से निकालते हैं पैरेलल कनेक्शन में? R4 × R5 divided by R4 + R5. So it is your R × R/2, it is your R + R/2. So this comes out to be R²/2, and this is 3R/2. Let us say R²/2 multiplied by 2/3R, right? So final answer comes out to be, it is your R²/2 × 2/3R. So एक R कैंसिल हो जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर R/3 ohm will be the equivalent resistance of this network. तो बच्चों, आपने पहला ट्राइएंगुलर जो हमारा नेटवर्क था उसे आपने देखा, किस तरीके से हमने अपना वो नेटवर्क सिंप्लीफाई किया, और इस नेटवर्क का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा जिस तरीके से मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है। सिमिलरली मैंने आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो नेटवर्क मैंने इसके बाद आपको B पार्ट में दिया है। तो अगर आपको फर्स्ट नेटवर्क समझ आ गया तो हम अपने सेकंड नेटवर्क की तरफ चलते हैं, और आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, इस नेटवर्क में जो पहली आर्म में यहाँ दो बॉक्सेस बने हुए हैं, दो बॉक्सेस का मतलब होता है ये दोनों रेजिस्टेंसेस 4 ओम पैरेलल कनेक्शन में है, ये भी दोनों पैरेलल कनेक्शन में। तो फर्स्ट आर्म को, लेट अस से इसकी फर्स्ट आर्म को मैं R1 अगर कहता हूँ तो उसमें दो बॉक्सेस सीरीज में लगे हैं। पहले बॉक्स को इवैल्यूएट करेंगे तो 4 × 4/4 + 4, सिमिलरली 4 × 4/4 + 4। ये बॉक्स का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। बॉक्स में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में माने जाते हैं, और उनको अगर आप करेंगे तो सिंपल तरीका होता है दोनों रेजिस्टेंसेस की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, राइट। ये एक रिजल्ट होता है जो हमारा रेसिप्रोकल एडिशन से ही आता है, बट यहाँ डायरेक्टली इंप्लीमेंट आप करेंगे तो बेटर रहेगा। तो दिस आंसर बिकम्स 2, दिस बिकम्स 2, एंड फाइनली इट इज योर 4 ओम। फर्स्ट आर्म का रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 4 ओम।
सेकंड आर्म को अगर आप देखेंगे R2 से मैं इसको डिनोट करता हूँ। यहाँ दो रेजिस्टेंसेस है हमारे पास 4 ओम के, ये दोनों रेजिस्टेंसेस 2 ओम के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो देखिए सीरीज में है तो सिंपल हट कीजिए, इट अगेन कम्स आउट टू बी 4। और R3 आप देखेंगे तो एक सिंपली एक बॉक्स आपका लगा है, दिस विच इज योर 4 into 4 divided by 4 plus 4, final answer is your 2 ohm. So students, you have obtained the effective resistance of each arm of this network। और ये तीनों आर्म्स जो हैं इनके टर्मिनल्स कॉमन हैं, मतलब ये तीनों आर्म पैरेलल कनेक्शन में हैं। तो कैसे इवैल्यूएट करते हैं, फाइनल को R बोलिए, so it is your 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and it is your 1/4 plus 1/4 plus 1/2, right? एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लीजिए, जो भी फाइनल आंसर आपका आएगा that becomes your, what should be the final answer? You carry out the calculations, I write the answer directly over here, so this becomes your 1 ohm, right? So students, बहुत ही सिंपल होते हैं नेटवर्क, अगर आप उन्हें इवैल्यूएट करना सीख जाते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के थ्रू। तो यहाँ मैंने आपको ये सॉल्यूशन दोनों नेटवर्क्स का दिखाया है। इन सॉल्यूशंस को देखिए, इन सॉल्यूशंस को एक बार दो बार वीडियो से देख के थोड़ा सीखिए। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप अपनी सॉल्व कीजिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह से, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको सीरीज़ और पैरेलल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, आई होप ये आप आसानी से सीख जाएंगे, राइट? सो लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर द सॉल्यूशन। थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्यूशन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। आज हेमंत सेमवाल क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये 2-3 नेटवर्क घर में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए और कुछ रेफरेंस से। और ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से हेल्पफुल रहता है नेटवर्क सॉल्विंग में, इसे आप कुछ प्रैक्टिस के बाद इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो बच्चों, आज अपनी क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।